जगदीप धनखड़ जी का कोई काम जाट वाला नहीं है जी। दूसरे जाट के बारे में एक बात जान लें, जाट तो स्वभावतः मजाकिया होता है। वो मैं मोदी का भी विरोध नहीं करता, मैं सच बोलता हूँ। वो अगर उनको नहीं सूट करती है तो वो अलग बात है। मतलब सच बोलना भी सरकार का विरोध हो गया। वो एक शेर है दुष्यंत का के बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। तो सच बोलने को भी ये लोग समझते हैं कि ये विद्रोह है। राम राम सा, जय श्री राला बाबा धाम की। हमारे बीच में हैं पूर्व राज्यपाल आदरणीय श्री सत्यपाल मलिक साहब, जो हमारे व्यक्तिगत और संस्थागत रूप से अभिभावक हैं। समाज को, राष्ट्र को, मानवता को बहुत ही तथ्यात्मक रूप से समय समय पर आप जानकारी भी देते हैं, साझा करते हैं। सर, राजस्थान की धरती पर आपका पुनः बार बार स्वागत। धन्यवाद। अभी सर, देश भर में एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है, उपराष्ट्रपति की मिमिक्री वर्सेज 143 सांसदों का निलंबन। जिस देश में लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत बात कहने का पूरा पूरा हक और अधिकार है, उसे बाहर निकाला जा रहा है। और एक सामान्य जो आर्ट है मिमिक्री, उस आर्ट को लेकर के बिना बात का होवा बना के एक पार्टी विशेष उसको मुद्दा बना रही है। क्या भारत के लोकतंत्र के लिए ये ऐसा होना उपहास नहीं है? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि जगदीप धनखड़ जी का कोई काम जाट वाला नहीं है जी। दूसरे जाट के बारे में एक बात जान लें, जाट तो स्वभावतः मजाकिया होता है। वो जी। देवता हैं शिव जी, उनसे भी मजाक करता है जी। और वो मजाक को कभी अपमान नहीं मानता, मजाक को मजाक की तरह लेता है। जी सर। तो इन्होंने मजाक को अपमान की तरह लेके जाटों का अपमान किया है। जाट कभी इन चीज़ों का बुरा नहीं मानते। जी। अच्छा सर, जिस तरीके से 143 सांसद विपक्ष के निलंबित हो गए, इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ? कभी नहीं हुआ। और देखिए आप, एक बार डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को स्पीकर ने लोहिया जी बहुत तल्ख बोलते थे, तो उनको एक बार नेम कर दिया, बाहर निकाल दिया। तो तारकेश्वरी सिन्हा खड़ी हो गई। उन्होंने एक शेर कहा कि यही जब न होंगे तो क्या रंगे महफिल, किसे देखकर आप शर्माइएगा। स्पीकर ने 2 मिनट में वापस बुला लिया। इतनी सहनशीलता थी आपस में। ये तो अननेसेसरी अपनी पोजीशन का मिसयूज है। अच्छा, एक सर, अभी संसद की सुरक्षा में चूक का मामला आया। कौन लोग थे, कैसे आए और क्यों किया, वो सब मुद्दा गौण हो गया और बस अब धर्म और मंदिर और मिमिक्री पर ले गए। तो जो मुद्दों से भटकाने की जो राजनीति देश में हो रही है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि पहली चीज़ तो चीन में एक कहावत है कि मूर्ख आदमी को जब चांद दिखाते हैं तो वो चांद को नहीं देखता, उंगली को देखता है। जी। इसमें भी जो लड़के कूदे थे जी, इनका कूदना तो भगत सिंह की परंपरा से है। जी। इन क्यों कूदे थे ये पूछना चाहिए था। जी। बच्चों में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे वो है, बेरोजगारी है, परेशानी है। उनकी बात सुनना चाहिए थी, बजाय इसके कि इसको लोकतंत्र पे हमला और क्या क्या कह दिया। ये गलत बात है। जी सर, आप किसान आंदोलन में भी किसानों के पक्ष में रहे, पद पर रहते हुए भी, चाहे उसके बाद में जो पुलवामा अटैक हुआ उसको लेकर के भी आपने सरकार पर सवाल खड़े किए। हमेशा बात को अपने अंदाज में कहे। कई बार हो सकता है कि आपके विरोधी लोग इसको पार्टी में या सरकार में रहते हुए विरोध की बात करते हैं, लेकिन अधिकतर लोग ये मानते हैं कि आप सच का साथ देते हैं। तो किस रूप में आप देखते हैं अपनी बातों को, अपने बयानों को जो आप रखते हैं, वो किस रूप में? मैं जो अंतरात्मा में सच होता है वो बोलता हूँ। मैं मोदी का भी विरोध नहीं करता, मैं सच बोलता हूँ। वो अगर उनको नहीं सूट करती है तो वो अलग बात है। मतलब सच बोलना भी सरकार का विरोध हो गया। वो एक शेर है दुष्यंत का के बोलना भी है मना, सच बोलना तो दरकिनार। तो सच बोलने को भी ये लोग समझते हैं कि ये विद्रोह है। जी। अभी सर, जो इंडियन आईपीसी सिविल कोड है, उसमें भारतीय न्याय संहिता के अनुसार इन्होंने कुछ संशोधन किए हैं। कितने व्यवहारिक मानते हैं और किस तरीके से उसमें अब राजद्रोह की जगह देशद्रोह ले दिया, केवल उनके शब्दों के मायने और नाम बदले हैं, तो इसे क्या बदले? मैंने उसको स्टडी नहीं किया, बिना स्टडी किए मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा, चलिए। तो अब देश की राजनीति जो घूम रही है उसको किस ओर जाना चाहिए? नए युवाओं को किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए? देखिए, युवाओं को विरोध करने की आदत डालनी चाहिए। जी। लोहिया ये कहते थे कि सड़क पे रहना चाहिए। जी।
और जब तक नौजवान सड़क पे नहीं जाएगा देश में सुधार नहीं होगा। जी। युवाओं का कर्तव्य है कि वो निरंतर लड़ें, संघर्ष करें और अपने मुद्दों को उठाएं। बेरोजगारी का है, शिक्षा का है, आजकल उन चीज़ों पे चर्चा ही नहीं हो रही है और तमाम चीज़ों पे चर्चा हो रही है। एक सारे बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग 3 राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद उन्होंने अलग अलग सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला बता के चीफ मिनिस्टर बनाए हैं। विधायकों को जनता ने चुना, लेकिन विधायकों ने अपना मुख्यमंत्री नहीं चुना। क्या ये लोकतंत्र में परंपरा को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, उनके यहाँ लोकतंत्र वगैरह के, देखिए मैं आपको अभी भी वार्न करता हूँ और देश को भी वार्न करना चाहता हूँ कि अगर 24 में नरेंद्र मोदी नहीं हटे तो इस देश में लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। उनकी कोई आस्था लोकतंत्र में नहीं है जी। वो उसके बाद कोई चुनाव नहीं होगा देश में। अभी भी जिस तरह से नियुक्ति हुई है चीफ मिनिस्टर्स की, हाँ। वो कोई लोकतांत्रिक तरीका नहीं है। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक रूप से जनता की भावनाओं को विधायकों के द्वारा चुना जाना चाहिए था। एग्जैक्टली जी। चलिए, निश्चित रूप से अब देश की ओर जाएगा, इस पर साहब ने काफ़ी अपना चिंतन मंथन किया है और युवाओं को भी, जनमानस को भी इस पर चिंतन करना चाहिए।